गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीवीएस स्कूल भैंसली में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संस्कृत में पंचम पाठ है पढ़ेंगे। 5 का पाठ है, 4 पाठ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 5 का है प्रहेलिका। वाकेली का अर्थ प्रहेलिका होता है। प्रहेलिका को न जानाती, पहेली को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म नाकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, अथवा मनोविनोद करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन्या विद्या वर्धते। यह मनोरंजक की प्राचीन विद्या है। प्रहेलिका, पहेलिका, उक्ति विचित्रे, व्याकेली इत्यादि पर्याय शब्दाः सन्ति। प्रहेलिका, पहेलिका, उक्ति विचित्रे, व्याकेली आदि पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलित है। प्राय संसार की सभी भाषाओं में पहेली चलती है। आंग्ल भाषायाः प्रहेलिका कृते, अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए फ्यूजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग करे थे। फ्यूजल, रिडल इत्यादि शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध है। प्रहेलिकायां प्रश्नं भवति, पहेली में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरं श्रोताः अन्वेषणीयः भवति, जिसका उत्तर श्रोता द्वारा खोजा जाता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेली 2 प्रकार की होती है। स्वपदोत्तर पहेली, अस्वपदोत्तर प्रहेलिका चेति। स्वपदोत्तर पहेली और अस्वपदोत्तर पहेली। स्वपदोत्तर पहेलिका प्रशस्ते प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर पहेली में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पदों में ही कहीं पर छिपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर प्रहेलिका तो उत्तरं बहिरेव न तो पदेषु निविष्टम्। अस्वपदोत्तर पहेली में उत्तर बाहर ही होता है, पदों में नहीं। प्रहेलिकासु या चमत्कृति ही दृश्यते, सा कदाचित् श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, कदाचित् च संधि समासादि माध्यमेन उत्पाद्यते। वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेलियों में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कभी श्लेष, यमक आदि अलंकारों के माध्यम से और कभी संधि, समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिका न केवलं मनोविनोदकारिकाः अपितु बौद्धिकव्यायाम साधिकाः सन्ति। इयं शाब्दिकक्रीडा अपि बौद्धिकक्रीडा चापि विद्यते। पहेलियाँ न केवल मनोविनोद करने वाली होती हैं अपितु बौद्धिक व्यायाम को करने वाली होती हैं। यह शब्दगत क्रीड़ा भी है। शब्दों का जो खेल होता है वो भी प्रहेलिका में ही होता है। बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते। संस्कृत कवि प्रहेलिका परंपरा संवर्धित है, और संस्कृत के कवियों ने पहले परंपरा का संवर्धन किया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धाः प्रहेलिका विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृष्य प्रस्तूयन्ते हैं। इस पाठ में
कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। आज्ञेतां पठ्येतां आस्वदत हैं। आइए हम उन पहेलियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी का मतलब एक सुगंधित द्रव्य विशेष होता है। कस्मात् कहाँ, जायते उत्पन्न होती है, करीणाम कुल हाथियों का जो कुल होता है, वंश होता है, कात्र भयभीत या कायर पुरुष होता है, पलायते भाग जाता है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। इस प्रस्तुत पहेली में 3 चरणों में 3 प्रश्न हैं, जिनका उत्तर चौथे चरण में ही आएगा। जिस तरह से सबसे पहला है, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है? को हन्ति करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है? किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है? तो इसमें सबसे पहला प्रश्न तो ये बना कि कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो दूसरी लाइन में इनके उत्तर हैं लास्ट में। पहले का कस्तूरी किस्मात् उत्पन्न होती, तो कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, मृगात्। हाथियों के कुल को कौन मारता है? हाथियों के कुल को सिंह, शेर मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, जो कायर निडर लोग होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं? पलायते, भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये जो शवपदोत्तर पहेली है उसी में आती है कि जिनका उत्तर शब्दों में ही मिल जाता है वो शवपदोत्तर होती है। तो इसमें सारे उत्तर इसी पहेलियों में ही आ गए हैं। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? मृग से। हाथियों के कुल को कौन मारता है? सिंह। जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध में क्या करते हैं? भाग जाते हैं। भूजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तर्कं शक्रस्य दुर्लभम्। ये भी भोजनान्ते, भोजन के अंत में यह खाने के बाद, पेयम पीना चाहिए, प्रोक्तम कहा गया है, जयंत पुत्र, इंद्र का पुत्र, सूत भी पुत्र ही होता है। जयंत इंद्र का पुत्र था और सूत है पुत्र। विष्णु पदम, विष्णु का जो पद होता है उसे कहा गया है विष्णु पदम। तर्कम, छाछ जिसको लस्सी बोलते हैं। शक्रस्य, इंद्र का, दुर्लभम, दुर्लभ। इसमें ये बताया गया है भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया, भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न तो बन गया, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में तर्कम, छाछ पीनी चाहिए। भोजनान्ते तर्कम पिबन्ति, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है। जयंत इंद्र का पुत्र है। सर्कम, सर्कस्य का मतलब इंद्र को कहा गया है।
तो जयंत इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है? दुर्लभ। विष्णु का पद दुर्लभ कहा गया है। इसमें ये ही बन गए हैं सारे कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ पीनी चाहिए। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है। विष्णु के पदों को कैसा कहा गया है? बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। रवि कवि किम समरस्य सारम, कृषिर्भयं किम किमदन्ति भृङ्गाः, सदा भयं चाप्ये भयं च केषां, भागीरथीतीरसमाश्रितानाम्। रवेः कविः किं समरस्य सारम्, कृषिर्भयं किं किमदन्ति भृङ्गाः, सदा भयं चाप्ये अभयं च केषां, भागीरथीतीरसमाश्रितानाम्। रवि का मतलब सूर्य होता है, समरस्य युद्ध, भृंगा भंवरे, अदंती खाते हैं, भागीरथी गंगा नदी होती है। इसमें ये बताए गए हैं कि रवि कवि किम समरस्य सारम, सूर्य का सार क्या है? कवि किम समरस्य, कवि का क्या सार है? युद्ध समरस्य, युद्ध का क्या सार है? कर्षे भी, कर्षि को भय क्या है? भृंगाः किम खादन्ति, भंवरे क्या खाते हैं? सदा भयं च भयं केषां, किनको सदा भय रहता है? भागीरथी च भयं किमर्थम, किनको सदा अभय रहता है। इसमें बहुत से प्रश्न किए गए हैं, 6-7 प्रश्न किए गए हैं। तो सूर्य का सार क्या है? कांति या प्रकाश। सूर्य का सार है उसकी प्रकाश ही होता है। कवि का सार उसकी वाणी होता है, कवि का सार उसकी वाणी होता है। युद्ध का सार वीर होता है। खेती को भय अतिवृष्टि का भी होता है और अनावृष्टि का भी होता है। भंवरे फूलों का रस पीते हैं। किनको सदा भय रहता है? जो पराधीन होते हैं उनको हमेशा भय रहता है। जो दूसरे लोगों के अधीन होते हैं वो हमेशा भयभीत ही रहते हैं। किसको सदा अभय रहता है? किसको कभी भी डर नहीं लगता है? जो गंगा के किनारे रहते हैं उनको कभी भी किसी का डर नहीं लगता है। इनको एक बार आप दोबारा देखिए। रवि कवि किम समरस्य सारम, कृषिर्भयं किम किमदन्ति भृङ्गाः, सदा भयं च भयं च केषां, भागीरथी तीर समाश्रितानां। कि सूर्य का सार क्या है? सूर्य का सार उसका जो प्रकाश होता है, उसकी जो कांति होती है, उसकी जो चमक होती है, वही सूर्य का सार होता है। कवि का सार क्या होता है? कवि का सार उसकी वाणी होती है और उसकी जो भाषा होती है वही कवि का सार कहलाती है। युद्ध का सार क्या होता है? युद्ध का सार वीर ही होता है। जो वीर होता है वही युद्ध का सार होता है, क्योंकि योद्धा लोगों का ही युद्ध में औचित्य होता है। खेती को भय किसका होता है? खेती को भय अतिवृष्टि या अनावृष्टि का ही होता है। भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे क्या खाते हैं? किमदन्ति भृङ्गाः, भंवरे फूलों का रस पीते हैं।
किनको सदा भय बना रहता है, सदा भयम, किनको सदा भय बना रहता है, जो दूसरे लोगों के अधीन होते हैं, पराधीन, उनको हमेशा भय बना रहता है। किनको सदा अभय रहता है, भाई किसको कभी भी डर नहीं लगता है, ऐसे वो लोग हैं जो गंगा के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, उनको कभी भी किसी चीज़ का कोई डर नहीं लगता है। ये 3 हो गई हैं आज हमारी ये पहेलियाँ। बाकी जो बची हैं उनको हम पढ़ेंगे कल।